सहारा, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, क्योंकि वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, क्योंकि वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। How Jesus changes life. कैसे यीशु लोगों के जीवन को बदल रहे You हैं। and I, how God has changed our life. परमेश्वर ने कैसे आपके और मेरे जीवन को बदल दिया। I was struggling in South Africa. बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में संघर्ष कर रहे थे, I was there ये वहां पर थे and I was thinking like there is no help for me. और ये सोच रहे थे कि इनके लिए कोई मदद नहीं है। Jesus touched me in South Africa साउथ अफ्रीका में प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें छुआ and I left my job, left my everything and I came back और here अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गए and I talked about same Jesus और यीशु के बारे में कहना शुरू because he किया, changed my life. क्योंकि यीशु ने इनका जीवन बदल दिया What था। is it that changes our life? क्या है वो जो हमारा जीवन बदलता है? What is it that talks about Jesus? वो क्या है जो यीशु के बारे में बोलता Is है? the word of God. वो है परमेश्वर का वचन। Word of God is precious. परमेश्वर का वचन कीमती है। Word of God transforms our life. परमेश्वर का वचन हमारा जीवन बदलता If you है। have your Bible, you can open your Bible and if you can show it in Psalm chapter 19, अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो आप इसे निकाल लीजिए। verses 7 and 8 उसका 7 और 8 and वचन verse 11. और फिर वचन 11। It talks about your Bible, the word of God. ये आपके बाइबल के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में बताता है। You know, this is written by David. ये गीत दाऊद के द्वारा लिखा गया He है। was a shepherd boy, वो एक चरवाहा था, very ordinary man. बड़ा ही साधारण सा He was व्यक्ति। on the jungle all the time. हमेशा जंगल में रहा करता While था। his brothers were doing good jobs, जब उसके भाई अच्छा काम कर रहे they were थे working in the army. और वो सेना में काम कर रहे थे, David was a shepherd boy, दाऊद उस समय भेड़ बकरियों का चरवाहा and था he had his string instrument, like he had his guitar, और उसका एक
स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट था जो गिटार की तरह था। He used to go into the jungle, वो जाता था जंगल में, and when the cows and goats and everybody are grazing around, जब उसके सारे जानवर चर रहे होते थे, he used to play music to God, वो परमेश्वर के लिए संगीत बजाया and करता he था used to sing song, और वो गीतों को गाया करता था and he used to enjoy the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद करता था। When the cows and the goats, they were feeding on the grass and the fresh grass, और जब वो गाय, वो भेड़ बकरियां जब ताजी घास खाया करती थी, David was feeding with the word of God and the presence of God. दाऊद अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के वचन से खिलाता था। Unfortunately, he did not have the Bible like how we have today. दुर्भाग्यवश उसके पास बाइबल ऐसे नहीं थी जैसे आज हमारे पास है। But all they can remember the Pentateuch, the 5 books of the Bible, the 5 first books of the Bible. लेकिन बाइबल की जो पहली 5 किताबें हैं वो उसे याद रखते थे। They used to recite the entire books, 5 वो books. पूरी बाइबल की पहली 5 किताबों को रट लिया करते थे। So David was reciting while he was sitting in the presence of his while grazing his goats and cows. और दाऊद ने जो कुछ परमेश्वर का वचन याद कर रखा था उसे मनन करता था, परमेश्वर की उपस्थिति में होता था जब उसके जानवर चर रहे होते And थे। he wrote about God's word. और उसने परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ लिखा। He speaks about God's word. When God speaks, what happens? वो परमेश्वर के वचन के बारे में बोलता है कि जब परमेश्वर कहता है तो होता क्या है। He speaks about the Bible, what it does in our life. वो बताता है कि बाइबल हमारे जीवन में क्या करती है। What the Bible does in our life. बाइबल हमारे जीवन में क्या करती है। What it used to do that time and what it does today also. वो उस समय में क्या किया करती थी और आज हमारे जीवन में क्या करती है। The Bible says, the word of God says that the grass withers and flower fades, but the word of God lives for eternity. बाइबल कहती है कि घास मुरझा झड़ जाती है और पत्ते मुरझा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन अनंत काल तक रहता The है। word of God never changes. परमेश्वर का वचन कभी नहीं And बदलता। it used to change life many years back, thousands of years back. हजारों साल पहले परमेश्वर का वचन जीवन बदलता था And the same word changes lives today. और वही वचन आज भी जीवन बदलता While है। you are sitting and we are sitting here, जब आप और मैं यहाँ बैठे हैं, it changes our lives. वो हमारे जीवन को बदलता है। The same Bible could change his life in that place. लेकिन वह यही बाइबल उसका जीवन उस स्थान में बदल पाई। Word of God transforms and keep transforming his life. परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है और जीवनों को बदलते रहता है। In Psalm chapter 19 verses 7 and 8 and 11, भजन संहिता 19 अध्याय 7, 8 और 11 वचन। it talks about the law of the Lord is perfect. It revives the soul. यहाँ पर वचन लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। And verse 11, वचन 11, by them is your servant is warned, in keeping them that is great reward. उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। Just if you have, just look at verse 7. वचन 7 को आप देखें। The law, the statutes of the word, or the word of God, the law of the Lord is perfect. यहाँ लिखा है, यहोवा की व्यवस्था, उसका वचन खरा है, सिद्ध है। You know, the largest selling book in the entire world is, what is the book? आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर बिकने वाली किताब कौन सी है? You might be thinking it is Harry Potter. आप सोच रहे होंगे शायद हैरी पॉटर की किताब है। No, not Harry Potter. हैरी पॉटर की किताब नहीं, But there is a book called Bible. एक किताब है जिसका नाम है बाइबल। Bible is the largest selling book in the entire world. पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है And बाइबल। this is not only this year. और ये सिर्फ इस साल के लिए नहीं, For last centuries,
पिछली शताब्दियों से, for many years, कई सालों से the Bible is the largest selling book. बाइबल सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। And you might able to, how many times you can read a novel? आप में से कितने लोग कई बार नॉवल को पढ़ पाते हैं? Anybody has read novel? किसी ने नॉवल पढ़ी है? उपन्यास? उपन्यास पढ़ा वेद है? प्रकाश शर्मा, मनोज वाजपेयी, और not मनोज वाजपेयी, some वाजपेयी. मनोज वाजपेयी नहीं, कोई और वाजपेयी। So you have Amitabh Bachchan's father, he wrote Suryavanshi. Have you read those books? क्या आपने हरिवंश राय बच्चन जी की किताब कोई पढ़ी है? There are कोई many- ऐसा उपन्यास पढ़ा है? There are many upanyas writers. बहुत सारे उपन्यास के लेखक हैं। Is there any time you have read? Nobody has read. कभी किसी ने पढ़ा है? I used to read a lot. वो बता रहे हैं, बहुत पढ़ा Sister करते थे। Sarla has read. So, upanyas or a textbook, say a textbook. उपन्यास या फिर कोई लिखी हुई किताब How many times you can read? आप कितनी बार पढ़ सकते हैं? How many times you can read your textbook? आपकी जो किताब होती है टेक्स्ट बुक, उसे आप कितनी बार पढ़ सकते If you are like my son, you don't want to even read once. हैं? अगर आप इनके बेटे की तरह हैं तो अपनी किताब एक बार भी नहीं पढ़ेंगे। Nobody likes to read their textbooks. कोई भी अपनी स्कूल की किताब पढ़ना नहीं चाहता। But if you are like, how many times you can read a romantic novel? लेकिन जो रोमांटिक जो उपन्यास होता है उसे आप कितनी बार पढ़ पाते How हैं? many times you can read, Sister Sarla? One time. Not more than one time. How many times you can watch a movie? कितनी बार आप एक मूवी को देख सकते हैं? Many times. Okay. How many times you can read an upanyas? उपन्यास कितनी Maybe बार पढ़ one time. सकते हैं? Maybe maximum you can read for 2 times. ज्यादा से ज्यादा 2 बार पढ़ सकते हैं। But you can read the Bible लेकिन आप बाइबल पढ़ सकते हैं every day. हर रोज। I'm telling my experience. अपना अनुभव बता रहे हैं। I started reading the Bible when I was reading the Bible when I was about 14 or 15 years. जब 14 या 15 साल के थे तब से अपनी बाइबल को पढ़ रहे हैं। Then and almost every year I read through the Bible. और लगभग हर साल पूरी बाइबल पढ़ लेते हैं। I shouldn't say I read through. I try to read. पढ़ने लेकिन पढ़ने का प्रयास करते हैं। कोशिश करता हूँ. I read through the Bible, but every day it speaks to me. लेकिन हर रोज ही मुझसे बात करती है। And I have read this passage so many times. और ये जो हिस्सा है कई बार पढ़ा है। Maybe 200 times. हो सकता है 200 बार पढ़ा होगा। But I have, every time I read, it speaks to me. लेकिन जब भी मैं इसे पढ़ता हूँ ये वचन मुझसे बात करता So है। the law of the Lord and the Bible is perfect. तो वचन कहता है कि यहोवा की व्यवस्था या उसका वचन सिद्ध है। One perfect book एक सिद्ध किताब is the Word of God. वो है परमेश्वर का You know वचन। why? आपको पता है क्यों? Because we hear the voice of God. क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को We सुनते hear हैं। the mind of God. हम परमेश्वर के मन को सुनते We हैं। know the thought of God. हम परमेश्वर के विचारों को When जानते God हैं। is perfect, जब परमेश्वर सिद्ध है even His word is perfect. उसका वचन भी सिद्ध And है। He said, when you hear the perfect word, और कहता है कि जब तुम उस सिद्ध वचन को सुनते what हो does it do for me? तब वो मेरे लिए क्या करता है? It says, number one, पहली चीज वो कहता the है word of God revives our soul. परमेश्वर का वचन मेरे प्राण को बहाल कर देता है। Number one, पहली the बात। word of God revives my soul. परमेश्वर का वचन मेरे जीवन को तरोताजा या बहाल कर देता है। About few days back, last week, I was very tensed. और पिछले सप्ताह One पास्टर day. जी एक बार बहुत चिंतित थे I was very tense and I was thinking about quite a few things. और कुछ चीजों के बारे में सोच रहे थे। Then I just went and lie down. I actually could not sleep in the entire night. और पूरी रात उस दिन सो नहीं पाए थे। So I told my wife, I haven't slept. और अपनी पत्नी से कहा कि मैं सो नहीं पा It रहा was हूँ। last Thursday. पिछले थर्सडे की बात, गुरुवार की बात है। So in the night at about 4 o'clock, I got up and I thought, what should I do? और रात को 4 बजे उठ गए और सोचने लगे कि क्या करें। I have a room that I sit there and I work. और दूसरे कमरे में गए जहाँ पर अक्सर बैठकर काम करते I हैं। went to the room. कमरे में गए, I opened my Bible अपने बाइबल को खोला and I started reading it. और उसे पढ़ना शुरू किया। After some time, थोड़ी देर के बाद, after reading it, I started feeling sleepy. और थोड़ी देर पढ़ने के बाद नींद आने लगी। But I also felt so refreshed. लेकिन साथ ही बड़ा ताज़ा भी महसूस किया। Because as I read the word,
क्योंकि जैसे परमेश्वर के वचन को it पढ़ा, was reviving my soul. ये इनकी प्राण को तरोताजा कर It रहा was था, reviving my spirit. इनकी आत्मा को तरोताजा कर रहा था। When you go through trouble, जब आप मुश्किलों से गुजरते हैं, when you go through hard time, जब आप मुश्किल कठिन समय से गुजरते हैं, when you go through loss and heartbreaks, जब आपका दिल टूटता है या आप नुकसान उठाते हैं, that is the best time that you can focus on the word of God. वही सबसे बेहतर समय है कि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। As water to the thirsty, parched land, जैसे प्यासे को पानी मरुस्थल में, just like that, the word of God is to a dry soul. ऐसे ही परमेश्वर का वचन है उस सूखे प्राण के So लिए। number one, the word of God revives our soul. तो पहली चीज, परमेश्वर का वचन हमारे प्राण को बहाल कर देता है या तरोताजा करता है। Second part of verse 7. वचन 7 का दूसरा हिस्सा, The statutes of the Lord is trustworthy, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, it making wise the simple. साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। And this simple men, they can be wise by reading the word of God. साधारण लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ने से बुद्धिमान हो सकते हैं। You know why God opens so many doors for us? आपको पता है परमेश्वर क्यों हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे खोलते हैं? Because God's word, we read God's word. क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। You know how there are people they have invented so many things by just reading God's word. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया है बस परमेश्वर के वचन को पढ़ने से। You know the name Colgate? You do Colgate toothpaste आप every day? आप हर रोज दांत मांजते हैं, आपने कोलगेट का नाम सुना है? You know we just Colgate. When we say Colgate means it's a toothpaste. और हम सोचते हैं जब भी कोलगेट की नाम आता है तो वो टूथपेस्ट है। But is the name of a man in America. लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति का नाम है Mr. ये। Colgate. उनका नाम है श्रीमान कोलगेट। He said that he used to read the Bible every single day. वो बताते हैं कि वो हर रोज बाइबल पढ़ा करते थे। Have you heard about Sir Isaac Newton? आपने सर आइजैक न्यूटन का नाम सुना है? Anyone has not heard the name? क्या कोई है जिसने उनका नाम नहीं सुना? Newton. Everybody knows Newton. न्यूटन को हर कोई जानता If you went to school अगर आप स्कूल जाते हैं तो and you have done your 8th standard, और 8वीं क्लास तक पढ़े हैं तो you must have read about Newton. आपने न्यूटन के बारे में जरूर सुना होगा। Sir Isaac Newton was a great scientist. सर आइजैक न्यूटन बड़े वैज्ञानिक थे। He discovered the law of gravity. गुरुत्वाकर्षण के बल को उन्होंने खोजा। But that man, Sir Isaac Newton, लेकिन वो जो व्यक्ति थे श्रीमान आइजैक न्यूटन, he used to read the Bible every day. हर रोज बाइबल पढ़ते थे। Not only read the Bible, सिर्फ बाइबल पढ़ते नहीं थे, but he was a preacher like me. लेकिन वो प्रचारक थे इनके He जैसे। used to speak, he used to preach the Bible, he used to preach the gospel to the people in the church. और वो कलीसिया में लोगों को बाइबल प्रचार करते थे। And when you are preaching, you have to preach. और जब आप प्रचार करते हैं तो आपको पता होता है कि आपको प्रचार करना है। When you know you have to preach, you get like panic. I have to really read the Bible. और जब आपको पता है कि आपको प्रचार करना है तो आप चिंता में पड़ जाते हैं कि मुझे बाइबल तो पता होनी चाहिए। So you read the Bible. तो तब आप बाइबल पढ़ते हैं। He read the Bible every day. हर रोज उन्होंने बाइबल पढ़ा। You know, God's word make the simple wise. तो परमेश्वर का वचन साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। You know, my grandfather had never been to school. इनके परदादा कभी भी स्कूल नहीं गए। He not that there was no school, but he never went to school. He didn't want to go to school. ऐसा नहीं है कि उस समय स्कूल नहीं थे, लेकिन वो स्कूल जाना नहीं चाहते Probably थे। he was like my son. He didn't want to go to school. इनके बेटे की तरह शायद होंगे जो स्कूल जाना नहीं चाहते। His father could not force him. तो उनके पिता ने उनको जोर नहीं दे पाए। But you know, but when he was a Hindu man, he did not know Christ. वो हिंदू व्यक्ति थे, मसीह को नहीं जानते थे। But when he accepted Christ, लेकिन जब उन्होंने यीशु को ग्रहण किया, somebody came and taught him how to read and write. कोई आया और उन्हें सिखाया कि कैसे पढ़ें और कैसे लिखें। Very simple thing, ka kha ga gha. और सरल चीजें क ख ग घ सिखाया। And he gave him a Bible, और फिर उन्हें एक बाइबल दी, a Oriya Bible. ओरिया बाइबल दी। And he started learning how to read, and he started reading from the Bible. और उन्होंने पढ़ना शुरू किया और बाइबल से पढ़ना शुरू किया। You know, he read the Bible. He used to read the Bible so much
वो बाइबल इतना ज्यादा पढ़ते थे, I think even Pastor Vivek would fail. पास्टर विवेक भी असफल हो जाएंगे He उनके used to सामने। read his Bible like a madman, बाइबल पढ़ते थे पागल की like तरह। crazy. But and the Lord helped him so much. लेकिन परमेश्वर ने उनकी बड़ी सहायता की। In his entire community, उनके पूरे समाज में he was the first one to come to a town and get himself established. पहला व्यक्ति था जो गांव से कस्बे में आया और खुद के पैरों पर खड़ा हुआ, And because of that, we were blessed. और उनकी वजह से ये लोग आशीषित हुए Just by reading the Bible. बस बाइबल पढ़ने के द्वारा। By reading the Bible, a simple man becomes wise. बाइबल को पढ़ने के द्वारा साधारण व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। You know why people give so much, Christians give so much emphasis to education? आपको पता है मसीह लोग ईसाई लोग क्यों पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा जोर देते हैं? There are more Christian education center in India than next to the government. और भारत देश में सरकार से ज्यादा जो मसीह लोग हैं शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान है। They have more schools and colleges उनके पास ज्यादा स्कूल और कॉलेजेस हैं, because they know that the word of God, and when they know how to read the word of God, it will change not only their life but their lifestyles. क्योंकि परमेश्वर के वचन को जानते हैं और ये जानते हैं कि जब वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं उनके जीवन को बदलता है। The main focus was if they know how to read and write, they will read the word of God. उनका जो खास केंद्र है, ध्यान है, वो ये है कि अगर लोग पढ़ना लिखना जान जाएं तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना लिखना जरूर शुरू करेंगे। So any of you want to be wise? तो अगर आप में से कोई भी बुद्धिमान होना चाहता है, Read the word of God. आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। So look at your neighbor. अपने पड़ोसी को देखें, Say, you want to be wise? कहें कि आप बुद्धिमान होना चाहते Read हैं, the Bible. बाइबल पढ़ें। You want to be wise? आप बुद्धिमान होना चाहते हैं, Read the Bible. बाइबल पढ़ें। Amen. आमीन। Verse 8. 8वां वचन, The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। It says, the word of God gives joy to the heart. परमेश्वर का वचन हृदय को आनंद देता है। If you're sad, अगर आप दुखी हैं, if you're going through any challenges, अगर आप किसी चुनौती का सामना if कर you're रहे going हैं, through a hard time, अगर मुश्किल समय से जा रहे हैं, it's not only makes you happy, but it gives you joy. सिर्फ आपको खुश नहीं करता लेकिन आपको आनंद देता You है। know what is joy? The difference between joy and happiness? आपको पता है खुशी और आनंद में फर्क क्या है? Happiness is temporary. जो खुशी होती है वो अस्थायी होती है। My niece is 1.5 years old, उनकी भतीजी 1.5 साल की है। and when you give some gift to her, जब उन्हें कुछ तोहफा देते हैं, she immediately takes it वो बड़ी जल्दी से पकड़ लेती and she है, becomes so happy बहुत खुश हो जाती है, because that's a new gift. क्योंकि वो एक नया तोहफा मिला है। But after half an hour लेकिन आधे घंटे के बाद playing with that gift, उसके साथ खेलने के बाद she throws it उसे फेंक देती है, and she cries. फिर रोने लग जाती है। That happiness is temporary, तो ये जो खुशी होती है वो थोड़े समय की होती but है, the joy, it comes from inside. लेकिन ये जो आनंद है वो अंदर से आता है। Difference is happiness comes from outside. फर्क ये है कि खुशी बाहर से आती है, Joy comes from inside. आनंद भीतर से आता है। What comes from outside, it can make you happy temporarily. जो बाहर से आता है आपको थोड़ी देर के लिए खुशी दे What सकता है। comes from inside, the joy, that is like a fountain, like a river that comes out of your life. जो भीतर से आता है वो झरने के समान है, नदी के समान है, जो आपको आनंद देता है। And if it is empty, it won't come out. और अगर वो खाली है तो बाहर नहीं निकलेगा। But if the word of God has filled your heart, the joy comes out like a rivers of life. लेकिन अगर परमेश्वर के वचन ने आपके हृदय को भर दिया है तो आपके जीवन से वो नदी के समान बहेगा। So word of God brings joy to your heart. तो परमेश्वर का वचन आपके हृदय में आनंद लाता है। And it says, the command of the Lord are radiant, giving light to the eyes. और ये कहता है कि यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। It gives light, it gives radiant, it makes you ways for you. और वो आपको किरणें दिखाती है, रोशनी दिखाती है। What does it mean? इसका मतलब क्या है? It brings you idea.
वो आपको विचार देती है। It helps you to see things in a clear way. स्पष्ट तरीके से आप चीजों को देखें, उसमें आपकी सहायता So करती when है। you read the word of God, तो जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, it makes things visible not only outside but inside. उसके पढ़ने के द्वारा आपको चीजें सिर्फ बाहर से नहीं लेकिन भीतर से भी स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाती है। Amen. Verse Amen. 11. 11 वचन, It says, "By them your servant are warned. In keeping them in there is great reward." उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनका पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। What do you mean by warning? और हम क्या सीखते हैं, क्या मतलब है चेतावनी देने You का? know, we were driving the other day. और एक दिन गाड़ी चला रहे थे, We were going out. We had been somewhere, and there was a placard written, "Danger, don't take this turn." और कहीं पर थे और वहां पर लिखा था, खतरा है, आप इस जगह मुड़े ना। And like that has been, if people, those who swerve in that corner, there is always an accident. कि अगर लोग उस तरफ मुड़ जाते थे तो वहां एक्सीडेंट, दुर्घटना होने की So संभावना है। there was a warning. तो वहां पर एक चेतावनी लिखी थी। So as soon as I saw the warning, तो जैसे ही चेतावनी को देखा, I told Robin, तो who जो drives रॉबिन for है, us, जो गाड़ी चला रहे थे, "Robin, be careful. उनको कहा कि रॉबिन आप वहां सचेत हो जाइए। It's written, there is danger. वहां लिखा है कि चेतावनी, यहाँ खतरा है, You got to be careful while taking the turn." तो आपको मोड़ते समय ध्यान रखना है। What does the word of God does? परमेश्वर का वचन क्या करता है? It says it gives us warning. वो कहता है कि वो हमें चेतावनी देता है, Be हमें careful. चेताता है, सचेत रहें, Don't speak bad words. बुरे शब्द ना बोलें। Be careful. Don't be angry. आप ध्यान रखें कि आप क्रोधित ना हो। Be careful. Don't get drunk. ध्यान रखें कि आप नशे में ना हो जाएं। Be careful. Don't see bad things. ध्यान रखें गलत चीजें ना देखें। It gives us warning for our entire life. हमारे पूरे जीवन के लिए वो हमें चेतावनी देता है। And it says, it keeping them, there is a great reward. और वो कहता है कि उनका पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता You know, है। if you read the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, it brings reward. वो हमें प्रतिफल देता है। Not only makes us happy, but it brings reward into our life. सिर्फ हमें आनंद या खुशी नहीं देता, लेकिन हमारे जीवन में प्रतिफल को भी लेकर आता You know, है। when you run in the sprint in your school, there's an award ceremony. जब आप अपने स्कूल में रेस में दौड़ते हैं तो उसके बाद एक अवार्ड सेरेमनी होता You know, है you are awarded with this certificate or the trophy. कि आपको इस ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। You know, when you read the word of God, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, you not only get a trophy that somebody gives, तो आपको सिर्फ वो ट्रॉफी नहीं मिलती जो कोई देता है, it opens up treasures for our life. हमारे जीवन के लिए खजाने को खोल देता है। Hallelujah. हालेलुया। So it's very important to study the word of God. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के वचन का हम अध्ययन करें। Very important that we read the word of God. बहुत जरूरी है परमेश्वर का वचन हम पढ़ें। Amen. आमीन। Amen. So I just want to repeat those. तो इन चीजों को मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। Number 1, it revives our soul in verse 7. पहली चीज 7वें वचन के अनुसार कि हमारे प्राण को बहाल कर देता है, It gives us wisdom. हमें बुद्धि देता है। The word of God gives joy into our heart. परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आनंद देता है। It gives light to the eyes. हमारी आंखों में ज्योति ले आता है। It warns us out of danger. और हमें नुकसान से, हमें खतरे से चेतावनी देता है। And it brings great reward to our life. और हमारे जीवन में एक बड़ा प्रतिफल लेकर आता है। Let the word of God transform our lives every day. आइए होने दें कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को हर रोज बदले। Amen. आमीन। Today is the first Sunday of this month. और इस महीने का पहला इतवार है। And usually we take Holy Communion. और हम लोग हमेशा की तरह, हर बार की तरह हम लोग प्रभु भोज लेते हैं। And we remember the sacrifice of Jesus Christ. और यीशु मसीह के बलिदान को हम याद करते हैं। Let's read Isaiah chapter 53 verses 4 to 6. और आइए हम लोग यशायाह उसका 53 अध्याय के 4 से लेकर 6 आयत तक पढ़ेंगे। It talks about Jesus taking our burden, our pain, our sorrow, our sin. और यहाँ पर ये बात करता है कि यीशु हमारे पापों को, हमारी पीड़ाओं को, दुखों को, दर्द को कैसे अपने ऊपर लेता है। Let's read it. आइए हम इसको साथ में पढ़ें। Surely he took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered him stricken by God, smitten by him and afflicted.
निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। But he was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। Jesus took our pain, our burden in 5 areas. यीशु ने हमारे जो पीड़ाओं को, हमारे दुखों को 5 तरीके से लिया है। He took our sin spiritually, और उसने हमारे पापों को आत्मिक तौर से लिया है, by physically. He took our pain. और शारीरिक तौर से उसने हमारी पीड़ा को, दर्द को ले लिया है। Number 3, he healed us emotionally and he took all our burdens. और तीसरी बात जो तीसरी तरीके से वह है, भावनात्मक तौर से और मानसिक तौर से उसने हमारी सारी चिंताओं को ले लिया है। And fourth, he made us rich in Jesus Christ and made full provision for us. और चौथी जो चीज है वह आर्थिक तौर से अपने आप को कंगाल बना के उसने हमें धनवान बना दिया। And he made us accepted socially. और उसने हमको सामाजिक तौर से लोगों के बीच में हमें एक पहचान दिलाई। He gave his righteousness to us, और उसने हमें अपना जो धर्मीपन है हमें दे दिया, that we can become a child of God. कि हम लोग परमेश्वर की संतान बन जाएं। Then we can have every blessings of God in our lives. कि यीशु हमारे जीवन में, यीशु मसीह के हर एक उस आशीष को हम अपने जीवन में स्वीकार करने पाए। At this moment we thank Jesus for going to the cross for us. और इस समय हम लोग यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि वह क्रूस पर हमारे लिए गया, हमारी वजह से गया। And as we take this holy communion, और जैसे हम लोग ये प्रभु भोज लेते हैं, we remember his sacrifice हम उसके बलिदान को याद करते हैं and we just praise God for it. और हम लोग इसीलिए उसके नाम की स्तुति करते हैं। As we are here, और जैसे हम लोग इस वक्त यहाँ पे हैं, you have your tea or you have your bread with you, और आपके हाथ में आपकी चाय है या वो रोटी का टुकड़ा आपके हाथ में है, or you have anything, that juice with you, और या फिर पीने के लिए कुछ भी आप जूस रख लें, just be ready with that, आप उसके साथ में तैयार रहें। and we are going to eat together. और हम इस प्रभु भोज को साथ में लेंगे। Let's all take this bread. आइए हम लोग इस रोटी को अपने हाथ में लें। Before Jesus went to the cross, यीशु मसीह के क्रूस पर जाने से पहले he took bread and he has told his disciple, this is my body. और उसने इस रोटी को अपने हाथ में लेकर कहा कि ये मेरी देह है, You eat it, और तुम इसे खाते हो, and as you eat it, और जब इसे खाते हो you remember my और sacrifice. तुम मेरे बलिदान को याद करते हो। As we are taking this bread, और जब हम लोग इस रोटी के टुकड़े को लेते हैं, let's remember Jesus' sacrifice for us. तो आइए हम लोग यीशु मसीह के बलिदान को याद करें। Shall we all eat together? क्या हम इसे एक साथ खा सकते हैं? In the same way, और इसी प्रकार he took the cup और उसने ये अपने कटोरा लिया and he said, this is a new covenant of my blood. और उसने कहा कि ये मेरे लहू में नई वाचा है, As you drink it, और जब तुम इसे पीते हो you remember my sacrifice. तुम मेरे बलिदान को याद करते हो। Jesus gave his blood for your sin and for my sin. यीशु ने अपने लहू को बहाया आपके और मेरे पापों के लिए। The Bible says, और बाइबल ये बताती the है, blood of Jesus cleanses us from all our और sins. परमेश्वर जो यीशु का लहू है हमारे सारे पापों से हमको धो देता है। He gave his blood और उसने अपने लहू को दिया that all our sins will be washed away कि हमारे सारे पाप धुल जाएंगे and we will be called righteous. और हम लोग धर्मी कहला जाएंगे। Shall we all drink together? और आइए हम इसे एक साथ पीते हैं। At this moment, everybody close your eyes. और इस समय हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे Reflect upon Jesus on the cross और आप यीशु के उस चित्र को उस क्रूस पर आप देख पाएं and know that what he went through on the cross, और आप ये आप अपने ये मन में सोचने पाए कि वह उस क्रूस पर जब था तो वह किन चीजों का सामना कर रहा था, it was just for you and for me, और वह केवल और केवल सिर्फ आपके और मेरे लिए था, and that we can be called the sons of God. ताकि हम लोग परमेश्वर
परमेश्वर के संतान कहलाने पाए, that we can be called the righteousness of God, कि हम लोग यीशु के उस धर्मी जन में कहलाने पाए, that we will be free from sin कि हम लोग पाप से एकदम छुटकारा पाले and without judgment, और बिना किसी न्याय के, and we can praise God. और हम लोग परमेश्वर की स्तुति कर At सकते this हैं। moment, I want to encourage you और इस समय मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता to हूँ open your mouth कि आप अपने मुखों को खोलें and praise God. और आप परमेश्वर की स्तुति करें, Praise Jesus for His और sacrifice, यीशु मसीह के उस बलिदान के लिए आप उसकी स्तुति और आराधना for करें, all that He has done for you and for me. और उसने जो भी कुछ आपके और मेरे लिए किया है। Let us pray together. और आइए हम लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। Jesus, we come before you at this moment, यीशु मसीह हम तेरे सम्मुख आते हैं इस समय में, and we remember your sacrifice for us. और प्रभु तेरे बलिदान को जो तूने हमारे लिए दिया है उसका धन्यवाद करते हैं, How you died on the cross, कि तू कैसे क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, how your body was broken for us, कि कैसे तेरे शरीर को हमारी वजह से और हमारे लिए तोड़ा गया, how your blood was shed for us. और जो तेरा लहू है कैसे हमारे लिए बहाया You गया, took that pain, और तूने वो उस दर्द को ले लिया, you went through that agony. और वह उस पीड़ा से होकर तू It's गया, because of my sin, क्योंकि Jesus. मेरे पापों के लिए यीशु, Jesus, यीशु I come before you, मैं आपके सम्मुख आता हूँ and I remember those things. और मैं सारी चीजों को स्मरण करता God, हूँ, and I thank you for taking the pain for me. और प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे सारे पीड़ा को, सारे दर्द को अपने ऊपर ले लिया, Thank you for taking my place, और प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी जगह ले ली and you've made me free. और तूने मुझे छुटकारा दे I'm ever दिया, grateful to you, और Lord प्रभु Jesus, मैं हमेशा तेरे नाम का धन्यवाद करता and I रहूंगा thank you. और तेरा धन्यवाद करता हूँ, God, and I pray और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ that you will help me to know your grace all the time, कि प्रभु तेरे अनुग्रह को मैं हमेशा अपने जीवन में पहचानने and to पाऊँ, be grateful to you, और प्रभु हमेशा तेरे नाम का to be धन्यवाद करूँ, thankful to you. और हमेशा तेरे नाम को सराहूं और धन्यवाद करूं, Jesus, I give you glory and honor और यीशु मसीह सारा आदर और महिमा तुझे देता हूँ, in your name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ, मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना उसके पड़ी, कोड़े खाने से, उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ। उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। सभी लोगों से बोले, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं खुदा, आपने हमारे गलतियों को पिता परमेश्वर, हमारे अपराधों को आपने अपने ऊपर सहा परमेश्वर, ताकि हमको उसकी सजा ना मिले खुदा। तेरा धन्यवाद देते हैं, आप राजाओं के राजा हैं, महान परमेश्वर हैं, तेरी स्तुति आराधना करते हैं खुदा। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। कटोरे को उसने उठा
जो बहाया है जहां तेरे गुनाह के लिए, जो बहाया है जहां तेरे गुनाह के लिए, उस पर से जो भी पिएगा कभी ना मरेगा। उस पर से जो भी पिएगा कभी ना मरेगा। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, बहा मेरे लिए, बहा मेरे लिए, बहा मेरे सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आपका गुड न्यूज़ सेंटर परिवार में स्वागत है। ये समय है दान और दशमांश का। आप दिए गए हमारे स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर पर आप नोट कर सकते हैं और अपना दान और दशमांश किसी भी माध्यम से आप हमें पे कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीए, गूगल पे, फ़ोन पे, किसी भी माध्यम से आप पे कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट इन दिए गए नंबर पर हमें मैसेज कीजिए। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you for this time together. पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो हम साथ हैं। Lord, thank you for your word that you have given to us. धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। Help us that we will be able to focus on your word and study your word every day. हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन पर ध्यान लगाएं और हर रोज उसे पढ़ें। And we will be able to get the benefits out of your word. और आपके वचन के जो फायदे हैं हम अपने जीवन में लेने पाएं। We thank you and praise you. हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति If there करते is हैं। anybody who is going through hardship and difficult time, जो कोई भी मुश्किल समय से, कठिन समय से गुजर रहा है, Lord, we pray that you will touch them and change their life. प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें छुएं, उनके जीवन को बदल दें। We also pray, Lord, as they dwell upon your word, that you will reward them. हम ये प्रार्थना करते हैं कि जैसे वो आपके वचन में बने रहते हैं, आप उन्हें उनका प्रतिफल दें। We thank you and praise you, God. धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. 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 Hey!